कर लो अनुभव प्रभु प्रेम, बाहुओं में बुला रहा। देखो दुनिया में अच्छा, दुनिया में हम खुद को अब तक ये शरीर जान ज्ञान में आने से भी पहले तो शरीर के साथ हमारे बहुत से अनुभव जुड़े। ऐसे थोड़ी खुद को शरीर माने बैठे हैं, बहुत से अनुभव हैं शरीर से हमारे, है ना। भूख सताती है, आदमी रोटी खा लेता है, कहते हैं कितना सुख मिला, देखो भूख कितना सता रही थी, पेट भर के खाना खाया, कितना सुख। प्यास लग रही थी, पानी मिल गया, ठंडा स्वच्छ, पानी पीकर संतुष्टता मिल गई, खुशी मिल गई, प्राप्ति हो गई, सुख मिल गया, अनुभव। बहुत थका हुआ है आदमी, सोने सोने को एक कंफर्टेबल बिस्तर मिल गया, अच्छी नींद आ गई। ठंड लग रही है, रजाई मिल गई, गर्मी लग रही है, कूलर पंखा मिल गया। कर लो अनुभव प्रभु प्रेम का, है ना। हम भोजन का अनुभव किए, पानी का अनुभव किए, अच्छे बिस्तर का अनुभव किए, हाँ, महंगे अच्छे बढ़िया कपड़ों का अनुभव किए। इस शरीर से बहुत से अनुभव हैं जो हमको सुख देते हैं, तो इसको तो फिर कौन नहीं पकड़ना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा ना। और हमारी सारी जो 24 घंटे की जो जद्दोजहद है वो इसी के ऊपर ही, क्योंकि इससे हमने बहुत से सुख पाए हैं ना। अब वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कर लो अनुभव प्रभु प्रेम का। अब ऐसा प्रभु जो दिखाई नहीं देता। आज भी बाबा ने कहा बच्चे तुम तो पुनर्जन्म में जाते हो, मैं तो बाबा कहता है ड्रामा से ही नहीं आ रहा। पर काया में बैठकर बाबा कहता है बस जो कुछ मेरे पास है वो तुम बच्चों पर लुटाने आ, कर लो अनुभव प्रभु प्रेम का। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की मुरलिया है जो तुमको सुनाता जाता, इसको सुन। बाबा ने कहा जब पेट भरता है तो कितनी खुशी देता है ना। एक छोटा सा बच्चा है, बोलना नहीं जानता, लेकिन वो भी जब पेट भर के सो रहा होता है तो उसके जैसा तो कोई साहूकार नहीं दुनिया, है ना। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं संगम पर प्रभु प्रेम का अनुभव करना, इसमें बच्चे नंबरवार। प्रभु प्रेम का अनुभव नहीं कर पाओगे तो बाबा कहता है फिर बाप का वर्षा क्या ले पाओगे। हम लगे तो हुए हैं, बाबा रोज कहता है बस बाप को याद करो, किसी देहधारी को याद ही नहीं करो, अंतमति सो गति, अब घर जाना है एक को भी नहीं छोड़ूंगा। याद करो, याद करो, याद से बाबा कहता है तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, याद से सर से पापों का बोझा उतर जाएगा। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद का जोहर भरो अपने, लगे हुए यथा शक्ति हर कोई अपना अपना पुरुषार्थ करता जा रहा, जिसको जो समझ आती जा रही है। बाबा को याद करना है तो कोई कमेंट्री चलाता है, कोई गीत चलाता है, हाँ, कोई मन के संकल्पों को देख देख कर कभी कभी खुश हो जाता है, क्योंकि मन भी तो मुरली सुनता है। तो मुरली के जब पॉइंट्स रिवाइज करता है मन, तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं। और फिर जब कभी कभी हाँ दूसरी मुरली बजने लगती है तो हम दुखी होते हैं कि मेरे अंदर अभी भी गुस्सा भी है, इरिटेशन भी हो रही है, बदले की भावना भी आ रही है, मन कर रहा है कुछ सुनाकर भी आ जाऊं, है ना। आता जा रहा है, आता जा
तो सबसे पहला जो सोपान है वो कहता है, कर लो अनुभव प्रभु प्रेम का। छोटा सा बच्चा है, उसको भी दुनिया उठा के खड़ी हो जाती है। बात नहीं आता बच्चा। हम्म, कितने रिश्तेदार आ जाते हैं छोटे से बच्चे को उठाने। हाँ? बच्चा हाथ नहीं आता, सब क्या कहते हैं, कहते हैं माँ को दे दो, माँ की गोद में ही जाके चुप होगा ये। कर लो अनुभव प्रभु प्रेम। छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद को, उसकी निग को पहचानता है। हम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सभी यहाँ, है ना। हम बहुत कुछ जानते हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में, और बहुत कुछ हम भगवान के बारे में भी शास्त्रों के माध्यम से सुन बैठे हैं कि भगवान करुणा निधान है, भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा है। कि बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक वो बच्चा माँ से प्राप्ति ना करे, दूध ना मिले ना जब तक उसको माँ से, तब तक उसको ठंड नहीं पड़ने वाली। हक है उसका इस वर्षे पर। उस छोटे से बच्चे को भी कोई शक करना सिखाता नहीं है। प्रभु किरण को हृदय में भर, इतना काम तो वो बच्चा भी कर। कुछ माँ के पास जो वो उसे खींच कर अपने अंदर ले आता है। क्या कहूँ, वो ट्रेनिंग ली इसने छोटे से बच्चे ने। प्रभु किरण को हृदय में भर। बाबा कहता है बच्चे, ये संगम का समय है, कर लो अनुभव प्रभु प्रेम का। अभी नहीं, कभी भी नहीं बाबा ने। युग बीतेंगे, सृष्टि के बाबा कहता है ये चक्र ऐसे बीतते चले जाएंगे, कल्प कल्प बीतेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमने इस सुख का अनुभव नहीं किया जो माँ एक बच्चे से लेता है, बिना मांगे, अनकंडीशनल, बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी संकल्प को लगाए हटाए, हक है उसका, तुम नहीं ले पाते। बड़ा जतन करके, बड़ा प्रयत्न करके प्रभु किरण को हृदय में भर लो, फिर भी भर ही नहीं जाता। फिर भी कभी कभी आ जाता है सारा दिन में कि जब वो मेडिटेशन करता हो ना, तब तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी सुन रहे थे ना मेडिटेशन क्लास से पहले, लगता है उस समय हाँ, मैं आत्मा, तपस्वी आत्मा, राज ऋषि आत्मा, कमल पुष्पधारी आत्मा। लेकिन जैसे ही मेरे सामने वो टीवी की स्क्रीन खुल जाती है, अलग अलग सीन, अलग अलग पिक्चर, अलग अलग लोग वहां डिस्प्ले होने लगते हैं, तो मुझे भूल ही जाता है कि मैं विजिटर हूँ, मैं तो ऑडियंस हूँ। मुझे भूल ही जाता, अपना कमल आसन भी भूल जाता है, मैं राज ऋषि हूँ वो भी भूल जाता है, तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ वो भी भूल जाता है। तो सामने की जो स्क्रिप्ट आती है, स्क्रीन, सब भूल। बाबा हर मुरली में, जैसे माँ होती है ना, तो माँ बच्चे को अपने समीप लेकर बैठती है ना। दूर से तो नहीं खींच पाएगा वो,
उस किरण को, उस पावर को समीप लेके बैठ। बाबा भी देखो रोज रोज आते ही मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, सबको कह रहा होता है, सबको। कोई भाषा समझे ना समझे, कोई बूढ़ा हो, एक दिन का बच्चा हो, कोई 40 साल से मुरली सुन रहा हो, सबको एक जैसे समीप लेकर बैठता है, जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को लेकर बैठी। दूर है बच्चा उससे, दूर है। कहीं भी बैठे हो ना इस समय जो मुरली सुन रहे हैं हम सभी, कहीं भी बैठे हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में, कहीं भी बैठे, बाबा कहता है ये संगम, समझ। क्योंकि हम जो भी कुछ देख रहे हैं ड्रामा, वो बाहर दिख रहा है, कलयुग बाहर दिख रहा है, संगम भी बाहर दिख रहा है, सतयुग भी हमको अलग ही दिख रहा है, बाहर ही आएगा कभी, जब ये शरीर छोड़ दूंगी तब सतयुग में जन्म मिलेगा। नहीं, बाबा हमको कहता है 84 जन्मों का पाठ, उसमें संगम भी है, उसमें कलयुग भी है, उसमें सतयुग भी है। वो कहाँ नूंधा है? बाबा ने कहा वो यहाँ नूंधा है, तुझ आत्मा के अंदर। बाबा ने, जो बाबा ने कहा वो मन, वो बुद्धि और वो संस्कार है ना, बाबा कहते हैं वहां नूंधा हुआ है। कलयुग का पाठ तुम्हारा, तुम्हारा संगम का पाठ, तुम्हारा सतयुग का पाठ, तुम्हारा त्रेता का पाठ, तुम्हारा द्वापर का पाठ, सारा खेल बाबा ने कहा बच्चे यहां से चल रहा। यहाँ मैं कह रहा हूं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ फिक्स्ड। लेकिन बाबा ने कहा वो जो बच्चा है ना, बच्चे को शुरू शुरू में जब कायदा देते हैं तो उसको ए फॉर एप्पल दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो बाहर ही समझेगा। अभी वो उसकी स्मृति बनी नहीं है एप्पल, अभी उसको स्मृति बनानी है। तो पहले उसको ए और एप्पल बाहर दिखाया जाए, फिर वो उसको धीरे 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 अंदर फीड हो जाए। अब कोई ए एप्पल बोलेगा तो उसको कायदा नहीं चाहिए, यहाँ से बाहर आ जाएगा। अभी ए भी और एप्पल भी। बी बॉल, अब बॉल नहीं चाहिए उसको कि फिजिकली आप पहले बॉल दिखाओ, नहीं। अब यहाँ स्मृति में एप्पल भी पड़ा, बॉल भी पड़ी है, कैट भी पड़ी है, डॉग भी पड़ा, सब कुछ पड़ा, हाथी भी पड़ा। ए टू जेड। अब वो सारी जो फिल्म है ना, जो सारा जो कायदा है, अब वो उस बच्चे की स्मृति में फिक्स्ड हो चुका। लेकिन हम वो है जो कोई 4 साल से मुरली सुन रहा है, कोई 5 साल से सुनता जा रहा है। वो कहता भी रोज रोज है कि बच्चे सारा पार्ट आत्मा में फिक्स्ड है, नूंद है, ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा फिक्स्ड है। लेकिन हम फिर भी कलयुग को बाहर विजुलाइज करने में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, लड़ाई झगड़े ऐसे हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे ऐसे हो रहे हैं, देशों के बीच में इतनी अभी डिस्टरबेंस चल रही है, वहां महंगाई बढ़ रही है, वहां करप्शन बढ़ रही है, वहां अर्थक्वेक आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बिल्कुल सही बता रहा है कि विनाश सामने खड़ा है, बाहर दिख रहा है विनाश, दिख रहा है कलयुग, बाहर दिख रहा है संगम, बाहर दिख रहा है। बाबा जब कहता है ना संगम की, बाबा कहता है एक एक घड़ी, संगम का एक सेकंड, बाबा कहते हैं बच्चे ये वैल्यूएबल है। हमको बाहर वो जो दीवार पे घड़ी टंगी है ना, हम उसको देखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो समय अभी चल रहा है दुनिया के लिए, ये तो कलयुग चल रहा है, मेरे लिए संगम चल रहा है। कहाँ चल रहा है? बाहर चल। तो हम पोता मेल कहाँ निकालेंगे?
कि 24 घंटे में मैंने क्या क्या किया। आज कहा ना बाबा ने 8 घंटे काम की छुट्टी है। सोचो, जब आदमी काम कर रहा होता है, रीढ़ की हड्डी है सबके पास, जिसको बैकबोन कहते हैं, बैकबोन सबके पास है। आप सो रहे हो तब भी बैकबोन चाहिए, आप खाना खा रहे हो तब भी चाहिए, चल रहे हो तब भी चाहिए, काम कर रहे हो तब भी चाहिए। विदाउट बैकबोन हम सोचते हैं अच्छा बाबा ने कहा 8 घंटे छुट्टी है, काम धंधा करो। फिर बीच बीच में बाबा कहते हैं जब भी समय मिले ना तो बैकबोन बाप को याद। सोचो, कोई डॉक्टर अगर मुझे बोले कि मैडम आपके जो प्रॉब्लम है ना, आप ऐसा करो, जब जब आपको दिन में समय मिले ना, आप एक बार अपनी रीढ़ की हड्डी को याद किया करो, तो आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब जब आपको समय, तो मैं भी, रीढ़ की हड्डी तो अंदर ही पड़ी है, उसी पर पूरा शरीर खड़ा हुआ है, ये बैकबोन पर, रीढ़ की हड्डी पर। अब मैं सारा दिन याद करूं, 4 बार करूं, 8 बार करूं, कई बार 15 बार करूं, कई बार 20 बार करूं, कई बार माइंड इतना डिस्टर्ब है, इतना शेड्यूल टाइट है, आज सारा दिन बैकबोन याद ही नहीं है। किसी से झगड़ा हुआ, किसी से कुछ हुआ, किसी से कुछ हुआ, आज मन उदास, आज याद ही नहीं आई बैकबोन की। तो क्या लगता है, बैकबोन याद नहीं आई तो चली गई कहीं दूर, चली गई कहीं दूर, कि मुझको अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी पहले, कि हाँ बैकबोन तो है, 4 दिन पहले थी, मैंने बहुत याद किया था, फील भी हो रहा था कि हाँ बैकबोन है वाकई है। आज तो फील ही नहीं हो रहा कि बैकबोन है। सच बताना, बैकबोन तो सबके पीछे लगी पड़ी है। बैक, कुछ ऐसा बैक में है, कुछ ऐसा पर्दे के पीछे है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वही फिल्म को चला रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बैठ रहे हैं, जिंदगी तो हाथ से छूट रही है सभी की, यहाँ बैठो चाहे नहीं बैठो, समय कम है। और जो सर पे तांडव है परेशानियों का, मुसीबतों का, शरीर के जो हम रोग देखते हैं, मन के जो अभाव में हम रोते हैं सारा दिन, तकलीफें बहुत है, कहने का भाव है ना, बहुत तकलीफें हैं, समय बहुत कम है बाबा के। कर लो अनुभव प्रभु प्रेम का। बाबा कहता है मुझे माया है ना इस समय, तो बाबा कहता है इतने उसके पास, इतने सब्जेक्ट्स हैं, विषय सागर, विषय सागर है बाबा। एक बात संभालते हो, चार और बिगड़ी पड़ी, एक संभाली चार और बिगड़ी पड़ी। किस किस को संवारूं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो आत्मा बाप समान मास्टर, शांति का सागर, अपने तले में, अपनी गहराई में जाओ। बाबा कहते हैं वहां नहीं जाते, कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, वो मन की जो लहरें उठती है ना अंदर, मन के भाव उठ रहे होते हैं, बस वही हिचकोले लेते जाते। अच्छा भाव आया तो हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ, बाबा से कनेक्टेड हूँ, अतीन्द्रिय सुख आ रहा है, मैं ही हूँ उस गोपी वल्लभ की गोपी, सच्ची सच्ची। जैसे लहरें हैं, उठेंगी गिरेंगी, उठेंगी गिरेंगी, एक और नई लहर आती है। अब अब गया अतीन्द्रिय सुख चूल्हे में, अब बैकबोन गई, अब बैकबोन रियलाइज ही नहीं हो रही है कि है, अब मैं आत्मा हूँ, ये फीलिंग ही नहीं आ रही है ना, मैं आत्मा हूँ, ये फीलिंग भी मुझे कहाँ से लेनी पड़ रही है,
मन के विचारों से। मन के विचारों से ये फीलिंग लेनी पड़ रही है। तो मन के विचार तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन क्या आत्मा भी ये विचार आने पर आ जाती है और विचार चले जाने पर हमसे दूर हो जाती है? जैसे याद रहा तो बैकबोन है, याद नहीं रहा तो बैकबोन गई, ऐसा है? बाबू कहते हैं कर लो अनुभव प्रभु प्रेम का, बैकबोन को पहचान लो तुम्हारी, इस समय बाप बैठा है तुम्हारी बैकबोन पर, मुंह पर्दे के पीछे। शस्त्र तुमको उठाना, मैं तो नहीं आता, पर्दे के पीछे हूं। इशारा करूंगा तुम्हें, राइट रॉन्ग बता दूंगा, समझानी दे दूंगा तुम्हें, श्रीमत दे दूंगा तुमको, बाकी करना ना करना बाबा ने कहा आप फ्री हो। क्योंकि स्वर्ग में जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर स्वर्ग भी कोई किसी को धक्के मार मार के भेज दे, उसके लिए तो नर्क हो गया ना, क्योंकि मैं जाना नहीं चाह रही थी, मुझे जबरन भेजा गया। तो जहां जबरन भेजा गया वहां मेरे मन की खुशी नहीं है, इच्छा नहीं है, तो मेरे लिए वो स्वर्ग नर्क के समान हुआ ना। जबरदस्ती बैठे हो यहाँ पर, जबरदस्ती बैठे हो। नहीं हाँ भैया, पीछे से किसी ने बिठा दिया हो कि नहीं आपको तो स्वर्ग जाना ही है, आपको तो भेज के ही रहेंगे, आप जाओ मुरली सुनो। हमारा अपना यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बनी बनाई बन रही है। बाबा हमको बार बार यही रियलाइज करा। आज हम प्लान कर रहे थे सुबह कि हम लोग मधुबन जाएंगे, तो बोलने में तो ऐसा ही आता है कि हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको स्मृति है बैकबोन, बैकबोन में ड्रामा भी खड़ा हुआ है, तुमसे करा लेगा, बनी बनाई। कल पहले भी गए होंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो हम जब वो उसको प्लान कर रहे थे ना, तो एक बहन कहने लगे, कहते मुझे ना एक ऐसा विचार आ रहा है कि वहां मन सोचता है कि जाऊंगा तो कुछ अलग अनुभव मिलेंगे, अच्छा रहेगा, सुखद एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ गेन करके आऊंगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम नॉलेज सुन रहे हैं ना। बाबा क्या कहता है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, ज्ञान सुन रही हूँ और मन तो कह रहा है कि चल जा, अवस्था अच्छी बन जाएगी, वहां की पावरफुल वाइब्रेशंस होंगी, संग का रंग पता नहीं क्या हो जाए। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। अब बाहर कायदा नहीं पड़ा मेरे, अब तो सारा कायदा स्मृति में। बाबा मुझे यही कह रहा है, बाबा कहते हैं मुझे तुझे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट फिक्स्ड है, उसमें ये तेरा रनिंग संगम भी चल रहा है ना। एक सेकंड, एक एक सेकंड बाबा कहता है ये जो ड्रामा है ये जूम मिसल चलता जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये साक्षी काफी कॉमन कर दिया हमने इसको, बोल बोल के बोल बोल के बोल। मन को भी अच्छे लगते हैं ऐसे भारी भारी शब्द, जबकि साक्षी बहुत लाइट है। साक्षी तो सब बोल लेते हैं, लेकिन साक्षी का जो भाव है उसको हम छू भी नहीं पाते। हम्म? बाबा ने कहा ना ड्रामा फिक्स्ड है, तो मन में कोई विचार आया कि वहां जाएंगे,
वहां ये करूंगा, वहां ये क्लास सुनूंगा। वो तो तप भूमि है, ब्रह्मा की तप भूमि है। अब लग रहा है एक मन ने धूल फेंकी कि कुछ पाना है, कुछ जाना है, तो कुछ सीखना है, थोड़ी अवस्था अच्छी बनानी है। फिर वो जो दूसरा मन का एक और बाजू है ना, वो झाड़ू लेके खड़ा हो गया कि नहीं नहीं, इच्छा तो अच्छी बात नहीं है। बाबा तो मना करता है ना, इच्छा आना चाहिए, ये संकल्प नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, मन भी दो पांव पे चलता है, तोड़ दोगे उसके दोनों पांव। ये खूबसूरती है। अगर इसके पास ये ड्युअलिटी नहीं होती ना, तो संगम तक हमने पहुंचना नहीं था। पहले दिन थोड़ी हमको ये निश्चय हुआ कि आत्मा, कई सारे संदेह थे, कितने सारे प्रश्न थे। दो पांव पे चलता चलता, सही की गलत, हाँ की ना, करूं की नहीं, जाऊं की नहीं, दोनों पांव पे चला है, तब तो यहाँ पहुंचे हो। अब तोड़ दोगे उसके दोनों पांव। ज्ञान भी मार्ग है, ये मंजिल नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग, अब ये ज्ञान मार्ग। तो मार्ग में चलने के लिए दोनों टांगों की जरूरत है भैया, नहीं तो लकीर के फकीर। सुना है ना, यज्ञ में मम्मा ने प्रश्न किया बाबा को कि बाबा, मैं यज्ञ में तो कुछ लेके ही नहीं आई, है ना। जैसे कितनी सारी बच्चियां और थी, अच्छे पैसे वाले घरों से थी, वो बहुत कुछ यज्ञ में उन्होंने दिया, है ना। लेकिन मम्मा के मन में क्या आया? मम्मा के मन में आया कि बाबा, मैं तो, क्योंकि बाप था नहीं। वैरायटी आत्माओं का वैरायटी पार्ट। दो पांव थे ना मम्मा के पास, नहीं तो जो, जिसको आज भी बाबा ने देखो मुरली में कहा कि ये तो सरस्वती है ना, तो सब कुछ तो जानती है। असली धन कौन सा है, अविनाशी धन कौन सा है, सच्ची कमाई कौन सी है ना। उसके बावजूद भी मम्मा बाबा से पूछती है कि बाबा, मैं तो यज्ञ में कोई धन नहीं लेकर आ सकती, बनी बनाई। क्या कहोगे, मम्मा के लिए वो धन ज्यादा जरूरी था? नहीं, बना बनाया फिक्स्ड है। सुना ना, मम्मा ऑन द वे है, सेवा पे जा रहे हैं गाड़ी में, तो भाई ने कोई बात की, कोई रास्ते में कोई बैनर देखा भाई ने, तो मम्मा से पूछ लिया, मम्मा देखो वो बैनर देखा आपने? तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा तो यहाँ होती। बना बनाया फिक्स्ड पार्ट, साक्षी। ये मन की मरम्मत करने का ज्ञान मार्ग नहीं, ये मन मनाभव करने का ज्ञान मार्ग। मेरा मुझ में किच, सब खेल बना बनाया। बाबा लिबरेट कर रहा है बच्चों को, पापों से मुक्त कर रहा है, कह रहा है सेकंड में जीवन मुक्ति ले जाओ, अगर बात तुम्हारे पल्ले पड़ जाए तो। नहीं तो तुम लगे रहना यहाँ 25 साल 30 साल, कि मन उदास हुआ, आज मन परेशान हुआ, आज मन को चिंता हो गई, आज मेरा मन परेशान है, आज मन कर रहा है कि मुरली सुनने चला जाऊं। बाबा कह रहा है फिक्स्ड है, तुझ आत्मा के अंदर 84 जन्मों का ये पार्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड। जो फिक्स्ड ही है, तो बाबा ने कहा फिर ये प्रभु पसंद है।
ये न्यायकारी है, ये कल्याणकारी है, ये तेरे हितकारी। तू कौन? तो बाबा ने कहा वो जागता हुआ है जो इन मन के सारे खेलों को देख रहा है। उदासी में भी तू कहीं दूर खड़ा देख रहा है कि मन उदास है। बीमारी में भी तू देख रहा है आज मन बीमारी के कारण दुखी है, आज कर्जे के कारण दुखी है। देख रहा है ना? बाबा ने कहा वो जो ऑब्जर्वर है उसको मैं कहता हूँ साक्षी। साक्षी बीमार नहीं है, साक्षी पर कोई कर्जा नहीं है। साक्षी तो बाबा कहता है बच्चे न्यारा और प्यारा है। हम जब संबंध बनाते हैं ना दूसरों से, है ना, तो हम बॉडी टू बॉडी रिलेट करते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बहन है या भाई है, जो भी। लेकिन कभी सोचना कोई सामने फिजिकली नहीं बैठा हुआ। अब इसको याद करो, कैसे याद करो? कैसे याद करोगे? वो मन है ना, मन बेटे को सामने ले आएगा, तो बेटे की वो जो चित्र है, जो उसकी पिक्चर है, जो उसकी इमेज है, वो सामने आएगी। उसकी आवाज कानों में अपने आप आने लग जाएगी। इतना पावरफुल टूल है ये। फिर अगर मैं उससे किसी की बात करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है, उसको पता है खाने में ये सब्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, नहीं खाएगा वो ये सब्जी। कैसे याद कर रही हूँ बेटे को? एक संकल्प के द्वारा, एक चित्र के द्वारा, एक आवाज के द्वारा, उसकी कोई आदत के द्वारा, उसकी कोई सोच के द्वारा कर रही हूँ। संकल्पों का आधार लेके, विचारों का आधार लेके, भावनाओं का आधार लेके, इमोशंस का आधार लेकर के मैं एक इंसान को याद कर रही हूँ, चाहे वो फिजिकली दुनिया में है या नहीं। संकल्प से सृष्टि बनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप जब किसी को रिलेट करते हो ना, तो बाबा ने कहा संबंध तो आत्मा और आत्मा के बीच, आत्मा और आत्मा के बीच, है ना। तो किसी के बारे में जब कोई नाम लेता है तो मन में उससे रिलेटेड वो फाइल खुल जाती है ऑटोमेटिक। कहते हैं उसको तो मैं भी जानता हूँ, मिला हूं उससे। वही है ना, इतनी हाइट वाला, थोड़ा सा मोटा दिखता है, थोड़ा सा गोरा है या थोड़ा सांवला है। तो एक इंसान को कैसे याद किया? कितने सारे विचारों की तीलियों से हमने एक इमेज तैयार कर दी। मोटा दिखता है कि पतला, उसको चश्मा लगा हुआ है, उसका एक हाथ ऐसा है, एक पाँव ऐसा है, ऐसे चलता है, ऐसे वो बात करता है, तो ऐसे उसकी जबान लड़खड़ाती है। कैसे 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 कैसे? यहाँ बाबा कहता है सारा नूर है। कुछ तुमको अच्छा लग रहा होता है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा हो, वो भी नूर है। तुम कौन? तुम साक्षी। कर लो अनुभव प्रभु प्रेम। तुम भगवान का प्रेम पाना क्यों चाहते हो? क्योंकि भगवान का वो प्रेम है जो सागर के समान, जो हमको बाहों में ऐसे समा लेता है कि हमारी कमियों को, हाँ, हमारी जो बाबा कहता है ना, ये कलयुगी संस्कार, आसुरी वृत्ति, कुछ दिल पे लेता ही नहीं। आपको क्या लगता है मरने के बाद जब दुनिया कहती है भगवान के पास जाएंगे, तो वो रजिस्टर खोल के मेरे कर्म, मेरे पाप गिनाएगा मुझको? और मैं रोऊंगी उसके आगे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। फिर वो भगवान तो मानेगा नहीं,
कि वो कहेगा कि भाई कर्म किया है तो भोगना तो भोगनी पड़ेगी तुझे। जा, तू चूहा बन, तू बिल्ली बन, तू सांप बन, तू बिच्छू बन, जा निकल यहाँ से। ये वरदान देगा वो। और देगा किनको? आज की मुरली पढ़ी ना, तो कई बार एक मन में बात आती थी। हम कई बार एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हम सब सीताएं हैं, और जब राम हनुमान को सीता के पास भेजता है ना, तो हनुमान वाटिका में पहुंचकर सीता माता के पास एक हनुमान जी की राम जी की मुद्री फेंकता है, अंगूठी। आज बाबा ने जिक्र किया अंगूठी का। तो वो अंगूठी देखती है तो वो पहचानती है कि अरे ये तो ज्ञान सागर पतित पावन की अंगूठी है। तो हम सोचते थे कई बारी, राम ने अंगूठी तो भेजी। अब यहाँ पे भी कहता है कि महावीर बच्चे सर्विस करते हैं, सीताओं को जाके संदेश दो कि तुम्हारा राम आ चुका है। लेकिन अंगूठी, अंगूठियां मिल गई सबको जो यहाँ बैठे हो। बिना अंगूठी के तो सीता भी राम को पहचान नहीं पा रही। हमको मिल गई अंगूठी। आज बाबा ने इसको आंसर कर दिया। हाँ, हम कई बार सोचते थे बाबा ये अंगूठी क्या क्या है, ये अंगूठी अंगूठी। वहां तो बाबा कहता है दंत कथाएं हैं ना सारी, लेकिन बाबा कहता है आटे में नमक जितनी सच्चाई वहां पर है। तो जो यहाँ से मधुबन जाते हैं, हम सबको पता है कि जब भी हम दादी कॉटेज में जाते हैं, वरिष्ठ बहनों से मिलते हैं, है ना, तो वो जो हम जाते हैं, वो बहनें हमको एक बाबा की स्मृति चिन्ह के नाम पर अंगूठी पहनी होगी सबने। किसी ने पहनी है तो दिखा देना। पहनी ना? जितना भी बड़ा ग्रुप जाता है वो बहनें सबको अंगूठी पहना। तो आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं देखो, जब लड़की सगाई करती है तो अंगूठी पहन, अंगूठी पहनने का मतलब क्या होता है? हम बने तुम बने एक दूजे के। पक्की हो गई अब बात, अब और कोई बीच में नहीं आ सकता। बाबा कहता है देख लो, मेरा बनना अर्थात, बाबा कहता है फिर ये जितने भी संबंध है ना तुम्हारे, बाबा ने कहा बच्चे ये अब जाने ही वाले। वो लड़की जैसी कार्ड छपते हैं शादी के, डेट पक्की हो जाती है, तो उसको माँ के घर से ना एक वैराग्य आने सा लगता। वो जो रोज उठकर वहां झाड़ू पोछा कर रही है, घर के काम कर रही है, अचानक से घर की तरफ उसकी उतनी अटेंशन ही नहीं रहती। अब तो उसकी अटेंशन यही है कि कितने दिन रह गए, कौन से पार्लर में जाऊं, कौन सी ड्रेस पहननी है, कहाँ शॉपिंग करनी है ना। अंगूठी पहन ली ना उसने, अगले घर की याद सताती। नए संबंध, नए रिश्ते, नया कल्चर, नया रहन सहन अट्रैक्ट करता है उसको। खुशी है उसको एक उस न्यूनेस की, एक नई जीवन की। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर राम अपनी अंगूठियां महावीर से सीताओं को देते। मैं खुद नहीं आता, करण करावनहार, बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन। अंगूठियां यही छूट जाएंगी, पता नहीं हमें कितनी मिली होंगी, पता भी नहीं। और मजे की बात है हम पहन नहीं सकते। अंगूठी हो, चेन हो, कुछ कान में हो, रुकता ही नहीं, गिर गिर जाता है, गिर गिर जाता है। अच्छा भी नहीं लगता, चुभने सा लगता है जैसे। ये जो फिंगर होती है ना, जिसमें वो रिंग पहनाते हैं, कहते हैं यहाँ से जो एक नस होती है इस फिंगर में, जो सीधे हार्ट तक जाती
तो भाव क्या है कि ये जो अंगूठी पे जो हमने ये अंगूठी यहाँ पहनी है, इसका भाव क्या है कि ये दिल अब आपके लिए धड़केगा बस। बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में कितनी अंगूठियां बदलते हो, बदलते नहीं बदलते। अंगूठी से ही वो लड़का मांग भर रहा होता है लड़की। कईयों ने अगर देखा हो जो फेरों में बैठते हैं। बाबा ने कहा इनकी तुमने क्या इज्जत रखी, अंगूठियों की क्या रखी, पतियों की क्या रखी, पत्नियों की क्या रखी। खेल बन गए ये तो आज के समय, खेल बन गए नहीं। ये गृहस्थी नहीं है, बाबा ने कहा अब तो ये जी का जंजाल है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम वो समय है, हाँ, जब आप आत्मा इस समय भगवान के प्यार को कंसीव करते हो, अनुभव करते हो। ये तुमको फिर कभी मिलेगा नहीं। भगवान का प्यार वैसा नहीं समझना, है ना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हमको आउटर लेवल पर समझ में आ रही होती हैं कि भक्ति में भी हमें भगवान से बहुत प्यार रहा है, भावना बड़ी प्यारी रही हमारी, लेकिन हमारी कंडीशंस क्या थी, है ना। हम सोचते थे कि भगवान मेरे जीवन में कोई दुख नहीं हो, आप हर जगह मुझे संभालना, मेरे परिवार की रक्षा करना, है ना, मुझे हर चीज अच्छी अच्छी मिल ले और बुरी चीजों से, बुरी संगत से मुझे बचाते जाना, बचाते जाना। देखो एक लाजमी सी बात, आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं देखो परछाई होती है ना, है ना, तो परछाई के पीछे जब आदमी भागता है तो वो हाथ नहीं आता। तो बाबा कहते हैं जब तुम पीठ कर लेते हो ना तो वो परछाई पीछे पीछे चलती है। भक्ति में तो वो भगवान था, हम झोलियां पसारे उसके पीछे लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति से अल्पकाल का मिला भी तो यही छूटना है। सोचो तुम स्वस्थ भी रहे 50 साल 60 साल, जाओगे नहीं, अचानक बाथरूम में पैर फिसला और निकल गया, क्या कहोगे। पैसा बहुत था क्योंकि भक्ति कर रहे हैं तो सोच रहे हैं भगवान की कृपा है, चारों तरफ से बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। सांस छूटी, पैसा यहीं का यहीं रह गया। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम ज्ञान मार्ग में हो ना, तो ज्ञान मार्ग में बाबा कहता है फिर है तो वो देखो वही मन है ना। आज बाबा ने दो दशाओं की बात करी है मुरली में। एक बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा, फिर एक बाबा ने कहा चक्र की दशा। समझना ये बहुत गहरी चीज है, ये क्या कहना चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे बृहस्पति की दशा, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझते हो, पहले हम सोचते थे कि बृहस्पति गुरु है ना। बाबा कहते हैं नहीं, बृहस्पति कोई गुरु के लिए नहीं बोला गया, ये तो वृक्षपति की बात है। तुम सब, बाबा कहता है आत्माओं का मैं, ये जो झाड़ है इसका मैं पति हूँ, माना मूल हूँ, बीज हूँ। बाबा कहते हैं बीज से ही तुम सब निकले हो, तुम उससे दूर हो, मेरे से भिन्न हो नहीं बाबा। तो वृक्षपति की बाबा कहता है तुम पर दशा है, माना इस समय बाबा कहता है ये जो संगम है तुम्हारे लिए, ये परम आनंद का समय है, ये है वृक्षपति की दशा। दुनिया दुख के थपेड़ों में अभी भी झूल रही है, अशांत है लोग, तकलीफ में है, बावजूद मेहनत कर रहे हैं, बावजूद पैसा कमा रहे हैं, बावजूद परिवारों के अंदर बैठे हैं, लेकिन दुखी। कुछ चाहिए उनको जो पता नहीं, लाइफ भी कम है, समय भी कम है, करना भी बहुत कुछ है, चिंताएं भी बहुत हैं, इच्छाएं भी बहुत हैं। बाबा कहता है उन पर बृहस्पति की दशा नहीं है, बृहस्पति की दशा आप बच्चों पर। बीज क्या करता, आराम करता। बीज कहीं धरती के गर्भ में पड़ा है, समेटे हुए पूरे झाड़,
झाड़ के किसी भी हिस्से से घृणा नहीं कर, है ना। ये जब झाड़ निकलेगा ना तो टहनियां निकलेंगी, टहनियों में कांटे भी होंगे, होंगे नहीं होंगे। कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जिसमें हम देखते हैं कि पत्ते हैं, कईयों में फूल हैं, कईयों में फल हैं, कईयों में ना फल है ना फूल है। ये बीज अपने पूरे झाड़ को स्वीकार करे बैठा है, ये शक्ति है उसकी, ये प्योरिटी है उसकी। वो दुखी नहीं हो रहा कि हाय मेरे में ये पार्ट है, मेरे में ये संकल्प क्यों आ रहा है, ये विचार क्यों आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा, गलत आ रहा तो ठीक करूं इसको। बीज खुल गया, अब पेड़ नहीं बन सकेगा, है ना। कहते हैं ना बीज को हवा लग जाए तो खराब हो जाए। क्या कहते हो, कहते बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान मार्ग, रास्ता है। रास्ते में बाबा कहता है स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी होते हैं, जाम भी लग जाता है। कई बार होता है ना, लोग 2-2 3-3 घंटे कहते हैं हम जाम में ही फंसे रहे। बाबा ने कहा बच्चे तू साक्षी, बीज सो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम पर बृहस्पति की दशा है, तो परम आनंद का बाबा कहता है ये समय है ना। पूरे झाड़ को जान लिया, सब फिक्स्ड है, कोई हलचल है, कोई तुमको झाड़ पोछ करनी। बाबा देखो क्या कहता है, बाबा कहता है मैं धोबी भी हूँ। हम रोज जाकर सेंटर पे बैठ, कुछ कर रहा है, क्या लगता है, धोबी तो बहुत कुछ करता है ना, कुछ कर रहा है हमारे साथ। मदार किस पर, बाबा ने कहा आप। एक तो बाबा कहता है मुरली सुनने वाले हैं, जो सुनकर बाबा ने कहा एक कान से सुना दूसरे से निकाला, और कुछ बाबा ने कहा मुरली सुनकर समाने वाले, स्वरूप बनने। तो मुरली तो एक जैसी सुना रहा है, किसी को ऐसा नहीं कि 2 ब्रश एक्स्ट्रा मार देगा कि तू जल्दी जल्दी साफ हो जा। सुनने वाले बच्चों पर मदार। तो बाबा कहते हैं बच्चे कुछ ना करना ये तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमको आदत पड़ी है, रोज कहता है ना करो और पाओ, करो और पाओ। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या, हाँ। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमने तो सब कुछ बाप को सौंप दिया, तन भी, मन भी, धन भी, तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब तुम किससे पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए। तुमने तो सब कुछ दे दिया ना बाप को, और बाप ने स्टैंप भी लगा दी कि तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। सागर है, वो तो हिचकिचाया भी नहीं, जानता अच्छे से, हम एक एक को जानता है अच्छे से, फिर भी डंके की चोट पर कहता है कि तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, बिकॉज ऑफ माई प्योरिटी। वो शबरी तो खुद को सोच रही है कि अरे मैं तो नीच जात की, कहाँ राम यहाँ आएगा, और आकर के पेड़ खाएगा, वो भी जूठे किए हुए। कहते हैं प्रेम में बिक जाता है वो, वैसे तो उसको कोई खरीद नहीं सकता, बिकाऊ है ही नहीं वो तो, टिकाऊ चीज है बड़ी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद से ही प्रेम नहीं कर पाए ना, ज्ञान मार्ग में चलने पर बाबा कहता है तुम तो खुद से घृणा करने बैठ गए, तुम दूसरों के प्रति रहम दिल बनोगे, तुम विश्व का कल्याण करोगे, तुम तो खुद को ही गले नहीं लगा पाए, तुम दुनिया को गले लगा लो। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है,
कुछ ना कर, ये सबसे बड़ी कसौटी है संगम। मैं जो हूं जैसा, है ना। वो लैला मजनू के बारे में सुनते थे ना, तो लैला के लिए लोग कहते थे काली कलूटी सी है। पता नहीं मजनू को इसमें क्या दिखाई दिया, ये तो मजनू ही जाने। बाबा भी हमें क्या कहता है, तुम बाबा कहते हैं तुम प्रधान बन गए, काले कलूटे। अब बाबा कहते हैं तुमको सतो प्रधान बनना है। कैसे बन, क्या करना है उसके लिए, है ना। तो बाबा ने हमको एक शैली दी, जीवन शैली दी संगम की, कि बच्चे सुबह उठ करके एक बाप को याद कर, सुबह सुबह मुरली के महावाक्य सुनना, करते जा रहे हैं ना। कर करके भी हम महसूस करते हैं कि कुछ होता तो है, थोड़ी देर प्रभाव रहता है बात का, फिर फिर वैसे ही हो जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सतो प्रधान बनने के लिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस प्योरिटी के लेवल को अचीव करने के लिए, हो नहीं पाता। फिर बाबा कहता तो है अंत में हो जाओगे, अंत में जब कर्मातीत बनोगे तो शरीर तो छूट जाएगा। एक तरफ से वो कह रहा है अचानक, पता है कि वो जब कब है, जब संपूर्ण बनोगे तो शरीर तो फिर छूट जाए। कब है वो जब, ये तो बाबा कहता है मैं बता नहीं सकता किसी को। तो तुम तो सब चूक जाओगे फिर, जब कब है ये तो मैं बताऊंगा नहीं। और अभी के लिए तुम ये मार्जिन लेके चलते जाओ कि अभी तो कोई कंप्लीट हुआ ही नहीं, अंत में हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बैकबोन बाप को देखो, मेरी गोद में आ जाओ बस बाबा, तुम आत्मा हो ना। हाँ, बाबा कहता है आत्मा देखो साक्षी है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। आप सब आत्माओं का बाबा कहते हैं देखो पार्ट जुदा जुदा, हम एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाए। बाबा क्या कहता है, डोंट सी योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जस्ट ओनली सी योर फादर, फॉलो फादर। तो वाकई अगर ये स्टेटमेंट पक्की कर लें बाबा की, कि सेकंड में जीवन मुक्ति है, मुझे लगता है सेकंड से भी कम, सेकंड से भी। पुरुषार्थ कुछ करने का नाम है ही, पुरुषार्थ तो बाबा कहता है बच्चे केवल और केवल आत्मस्मृति का नाम। पुरुषार्थ तो बाबा कहता है बच्चे केवल और केवल सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। मन की लेयर्स हैं, बहुत सी इमेजिनेशंस हैं, बहुत से चित्र हैं, बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत से संस्कार हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा के भीतर ये 84 जन्मों की स्क्रिप्ट चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। ये है चक्र की दशा। जब तुम पर बृहस्पति की दशा नहीं होती, जब तुम आत्मस्मरण में नहीं होते, तो बाबा कहता है फिर तुम पर इस चक्र की दशा चल जाती है। और इस चक्र की दशा में तुम खुद को अधूरा, खाली, इनकम्प्लीट समझते हो। और तब तुमको लगता है कि मैं कुछ करूं, कहीं जाऊं, मधुबन जाऊं, पांडव भवन जाऊं, कोई क्लास सुनूं, डबल पुरुषार्थ करूं, तीव्र पुरुषार्थ करूं। चक्र की दशा करने से होगा, किया ही है हमने। क्या अनुभव लिए, कहते हैं जैसे पहले था ना, शुरू शुरू में अमृत वेला करते थे, बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी, अभी वैसा नहीं लगता। अभी तो बोर भी हो गए वो सब कर करके, कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, 5 तत्वों से न्यारी, फिर ऊपर जा रही हूँ। शुरू शुरू में तो लगता भी था कि कुछ हो रहा है, अब तो
अब तो लगता है सिर्फ गाना बज रहा है, सुन रहे हैं बस, लेकिन कोई फीलिंग ही नहीं आती, कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है, कुछ पा रही है ना। भूखा मन है ना, भूखा शेर, तो सोच रहा है कि मैं अमृत वेला करूं, पेट भरेगा मेरा। जैसे वो बिल्ली बैठ जाती है योग लगा के, है ना, बिल्ली को देखना कभी, योग युक्त बिल्ली सोचती है कि भी मैं बिल्कुल भी अचल अडोल हूं ना, हिलती ही नहीं बिल्कुल। चूहे की याद में एक टक बैठी है, पत्थर बनकर जैसे। चूहे को भी पता चलता, चूहा कहता है देखो ये योग कर रही है, अंदर से अशांत है, भूखी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं इसके, मेरा इंतजार कर रही है, मैं भी नहीं निकलूंगा, बैठी रहे। वाइब्रेशंस चूहा भी कैच कर लेता है, नहीं मेरी मौत आई है क्या मैं निकल के जाऊं, मैं कोई पागल हूं जो इसको पत्थर की समझ लूंगा, असली है, जिंदा है, भूख से अशांत है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर इसके साथ। बैठी रहती है बिल्ली, बैठी रहती है, चूहा बाहर आता ही नहीं। हम भी यही कर रहे हैं, अमृत वेले उठे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ अनुभव, कोई साक्षात्कार, कोई लाइट, कुछ मिल जाए हमें भी। खाली पेट है, हमारे भी तो चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, ये कुछ मिल जाए ताकि मैं सेल्फ रियलाइजेशन कर सकूं, आत्मचिंतन कर सकूं, बाबा कुछ टचिंग करा दे। बाबा हमारी यात्रा की शुरुआत कहाँ से कर, बाबा कहता है आप पवित्र तो पवित्रता मान, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहाँ हूँ, जिस भी पार्ट में हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं संतुष्ट। फिर परमात्मा को ढूंढना नहीं, वो खुद आता है ढूंढता ढूंढता, खुद आता है ऐसों को ढूंढता ढूंढता कि अरे, बाबा ने कहा ना एक मुरली में, जब तुम स्वयं शक्ति स्तंभ बन जाओगे, बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाए। बड़ा दिल करता है उसका भी कि कोई ऐसा निकले कि मैं इसकी परिक्रमा लगा जाऊं। आया ही बेचारा यही करने कि मेरे जैसे तो तुम हो, लेकिन वो माया का चक्र ऐसा है कि वो तुमको मुझसे बहुत दूर दिखाई दे, कि मुझको बाप जैसा बनने के लिए बहुत कुछ करना है अभी तो। इसको बाबा कहता है एक है बृहस्पति की दशा, एक है चक्र की दशा। तो चक्र क्या है, बाबा ने कहा तुम्हारे मन के चक्र बार बार घूमते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हल्के कभी भारी, कभी खाली कभी भरपूर, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। इसलिए बाबा ने कहा मुझे मन मना, ये चक्र नहीं रुकेगा। बाबा कहते जब तुम सूर्यवंशी बनते हो तो तुम पर बृहस्पति की दशा है, लेकिन फिर बाबा कहता है फिर चक्र की दशा आ जाती, खेल है, प्रभु पसंद है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी अभी त्रिकालदर्शी बन गए, ज्ञान का चक्षु तुमको भी मिल गया। तो बाबा कहता है फिर परछाई के पीछे क्यों भाग तुम, तो बाबा कहता है बस एक अपनी बैकबोन को बाबा कहता है याद करो, वहीं से तुमको पावर मिलेगी, वहीं से तुम्हारा पेट भरेगा। बाकी मन जिस इंतजार में है वहां से चूहे मिलेंगे नहीं। थोड़ी देर लगेगा, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ पांडव भवन जाकर, थोड़ी देर मन कहेगा अरे पहले क्यों नहीं आ गया, फिर हो सकता है वहां कुछ हो, बना बनाया खेल ही होगा, है ना। किसी का कुछ गुम गया, किसी का मोबाइल गुम गया, किसी का कुछ हुआ, फिर मन कहेगा आके ही गलती करी मैंने, या आके ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काश ना ही आता। मन के खेल है, चक्र चलता है बाबा, इसी चलते चक्र में बाबा कहता है तुम निशाने पर, बाबा कहता है तुम्हारी आंख टिकी रहे। जैसे अर्जुन को दिखाया है ना, तो क्या दिखाया उसको,
जब द्रौपदी से स्वयंवर रचाने के लिए गया है तो दिखाया है कि नीचे एक पानी का थाल है, कड़ाहा है पानी, और ऊपर जो है ना, ऊपर एक मछली घूमती जा रही है, उसकी जो परछाई है, जो शेडो है, वो नीचे है पानी के अंदर। अब उसको क्या करना है, तीर ऊपर लगाना है, लेकिन मछली को देखना नीचे पानी के अंदर। कितने आए और कितने फेल होते चले। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार एक कढ़ा है, गोल है ना दुनिया, और इसमें पानी है, याद रखना। पानी पानी को हमने कंपेयर किया है जल के साथ। जैसे जल बहता जाता है ना, ऐसे हमारा मन भी बहता जाता है, भावनाओं में, विचारों में बहता जाता है। एक भी अगर रिंकल पड़ता है पानी में, आप पानी में एक कंकड़ फेंको ना, तो फिर उसमें इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, टूटी फूटी सी दिखाई देने लगेगी, बिखरी बिखरी सी। लेकिन अगर वो पानी शांत होगा, कोई भी वासना का, कोई भी इच्छा का कंकड़ अगर उस पानी में नहीं होगा, तो पानी स्थिर हो, शांत हो। माना जो मन बच्चा है ना, ये सो रहा है, शोर नहीं है, निरसंकल्प, निर्विचार, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। बाबा कहते हैं अब मन को ना चले, इसके लिए पानी को कोई पकड़ के रखेगा? जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना हिलेगा ही। पानी को तो टच भी करोगे वो हिल जाएगा। केवल और केवल बाबा कहता है साक्षी होके पीछे हो जा तू, देख ले खेल सारा, कैसे हलचल आती है, कैसे थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाता है, फिर हलचल आती है, फिर स्थिर हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी आंख काम होनी चाहिए, आंख काम होनी चाहिए। बाबा कहता है अपने स्वमान को नहीं भूलो, ऊंचे ते ऊंचा, वो मेरा स्वर्ग है। बाबा कहता है इस यहाँ नीचे देखते भी ना देख के, बाबा कहता है आपकी नजर आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयते, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा। जब संसार की हलचल को ना देखते भी विश्राम अवस्था में हूँ, मेहनत करनी ही नहीं कोई भी, तो निशाना हमेशा मेरी आंखों के सामने। लेकिन अगर मैं यहाँ मेहनत करने बैठ जाऊं कि पानी है इसको कैसे रोक लूं, तो फिर तो वो निशाना गया दिमाग से, फिर तो आत्मस्मृति गई। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे इस खेल को देखो। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। टच भी नहीं करना इसको, साक्षी होकर देखो। बाबा ने कहा फिर जब साक्षी होते हो ना, तो साक्षी शांत स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूप है। इतना शक्ति स्वरूप है कि अब यहाँ कुछ भी हो जाए, ये उसके प्रभाव में नहीं आए। यहाँ कितना भी अशांति हो जाए, लेकिन ये इसके अशांति के प्रभाव में नहीं आए। तो बाबा कहते हैं यही तो तेरा लक्ष्य है, यही तो बाप की प्रत्यक्षता थी। लेकिन तुम प्रत्यक्षता के चक्कर में नीचे थाल में चले गए, संसार में चले गए कि कैसे किसको समझा दूं, कैसे किसी को मना लूं, कैसे किसी का पाठ मैं बदल दूं या खुद को बदल दूं, तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा ने कहा स्टे अवे, वर्क फ्रॉम, कहते हैं ना। हाँ, कोविड आया था तो लोगों ने क्या कहा था, वर्क फ्रॉम। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप यहीं बैठो बस बाप के पास। बाकी बाबा ने कहा जो भी है वो कल्याणकारी। आया ही हुआ है, बाबा ने कहा वो सतयुग का स्वर्ग। लेकिन कब आया है, जब आप बाप के साथ विश्रामपुरी में विश्राम करो। ये है तुम्हारा संगम का वो मौज मनाने का समय। वृक्षपति की बाबा कहता है तुम पर अभी दशा लगी है। ओम शांति।